ड्रेस के ऊपर बहुत पंगे हैं हमारे यहाँ। क्या पंगा है? जैसे पैंट नहीं, यहाँ लड़कों को अच्छे खासों को पैंटों से रोका जाता है, उससे रोका जाता है। मैं जानबूझकर ऐसे लिबास पहनता हूँ क्योंकि शरीयत ने जो लिबास बताया है, हाँ। आप टखनों से ऊंचा पहने, ढीला पहने, जिस्म का कोई अज़ा ना दिखाई दे। इसके अलावा आप टी शर्ट पहने, जींस की पैंट पहने, एविस की पहने, टाइगर की पहने, किसी चीज़ की भी पहने, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। कौन मना कर रहा है आपको? अरे भाई साहब, आपको क्या पता है मुझे किस तरीके से लोग कहते हैं मियाँ तुम्हारी इतनी लंबी दाढ़ी है और तुम जो है ये पैंटे पहनते हो, तुम ये टी शर्ट पहनते हो और तुम ये कलर पहनते हो। भाई हमें शरीयत ने जिस कलर को मना किया है, जैसे गेरुआ कलर है कुछ, उसको हमने नहीं पहनना, टखनों से ऊपर पहनना है और रेशम नहीं पहनना मर्द के लिए, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब हम जीन्स पहने, काटराई पहने, गवाडीन पहने, टेरालीन पहने, इसमें क्या कवाहत है? लोग खाली पीली। अच्छा, ज्यादातर लोग ये कहते हैं मैं ये तुमने इतनी दाढ़ी रख रखी है और ये शरीयत के अंदर ये हुक्म है कि खूबसूरत चेहरा बनाओ, तो काटने को खूबसूरत समझते हैं वो। और बहुत सारे ये कहते हैं कि जी मूछे तुम्हारी लंबी हो गई, पानी में डूबेंगी तो पानी पीना हराम है। इस तरीके के हराम और हलाल के फतवे गली गली कुछ नहीं होता। पानी पानी कभी हराम नहीं होता यार। गली गली के अंदर ये फतवे बिक रहे हैं आज के जमाने में। कहाँ से लोग आ जाते हैं कि जी वो मूछ बड़ी हो गई, बट ठीक है, हुक्म मालूम है कि दाढ़ी बढ़ाओ, मूछ कतरवाओ, छोटी मूछ रखे, पस्ता रखे, लेकिन अगर कोई बड़ी रखना चाहे तो इसमें कोई कबाहत है नहीं, मतलब ज्यादा बड़ी ना हो। हाँ, लेकिन उसके पानी पानी में डूबने से या इससे मकरूह और हराम नहीं होता। हराम का नहीं है मतलब। एक तो ये मकरूह का मसला समझ में नहीं आता, जिस चीज को ना समझो। अभी जैसे छोटी छोटी बातें घरेलू में आपसे इसमें गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जैसे पाए हैं बकरे के, ये जले हुए हैं तो आपके लिए हराम है। हाँ, हराम तक के फतवे हैं। एक जगह मैं पाए ले रहा था, तो एक साहब आया, उन्होंने मेरी दाढ़ी देखी और कहने लगे तुम नहीं लेना, ये मुसलमानों के लिए नहीं है। मैंने उन्हें देखा, मैंने कहा भाई ये क्यों मुसलमानों के लिए नहीं है? वही सड़क के ऊपर भी बहस शुरू हो जाती है। हमने खामोशी इख्तियार करी क्योंकि गैर मुस्लिम भी खड़े थे। तो वो जले हुए पाए नहीं खाते। कोई कहता है कि हम वो कपूरे जिनको बोलते हैं बकरे के, वो हराम है। अब हराम हलाल सारे वाजे है, उसके बावजूद इस किस्म की बातें जो होती हैं ये समझ में नहीं आती। अच्छा देखिए, हमारी क्या कहूँ मैं, बदकिस्मती कहूँ या अकल के ऊपर पर्दे पड़े हुए, हम बटे जो होती हैं जिसमें वो मल होता है जानवर का, उसे धो धो के नमक से रगड़ रगड़ के तो खा रहे हैं। और वो जिनको कपूरे हम बोलते हैं, उनमें ना तो पेशाब से कोई ताल्लुक है, डॉक्टर भी ये कहते हैं इसका उससे कोई ताल्लुक है नहीं। हम उसको हराम मकरूह जिन्हें कौन कौन से फतवे उस पर लागू करते हैं। इस तरीके की समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो सुनते भी हैं और बड़ा अफसोस होता है। ये है कहने का। इस पे आप बताएं क्या है ये तो सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं खाता भी हूँ और पकवाता भी खाते हैं, इससे इसका मतलब ये हराम नहीं है, दुरुस्त हो जाएंगी। नहीं, हराम कहने का मकसद ये है कि ना ही कपूरे हराम है शरीयत में। जानवर की कोई चीज हराम नहीं है सिवाय खून के। बाल खा नहीं सकता आदमी, बाल भी अगर खाना है तो खा ले यार क्या है, कोई हड्डी भी खाना चाहो तो खा लो, खाल खाना चाहो खा लो, कच्चा गोश्त भी आप खाना चाहो खा सकते हो तो खा लो, हराम नहीं है। जी, हराम तो सिर्फ खून है। हराम और हलाल तो वाज़ेह हो चुका, बिल्कुल वाज़ेह। अब कोई चीज ना तो हराम होगी ना हलाल होगी, यही है ना मतलब शरीयत का तो यही तरीका है। अब उसके बाद भी नई नई चीजें जो आती हैं इनसे बहुत तकलीफ पहुंचती है, और इसमें हमारे जो उलमा हजरात हैं उनको चाहिए कि इसको सही करके वाज़ेह करके बयान करें। खुतबों के अंदर सही इधर उधर के किस्से सुनाने से बेहतर है कि लोगों को दीन सिखाएं, क्या चीज़ हलाल है और क्या चीज़ हराम है, क्योंकि ये सब वाज़ेह है। अब नई कोई चीज़ नहीं होगी। मेरी जो आप एक चैनल क्यों नहीं शुरू कर देते यूट्यूब पर, आप ही कुछ नहीं, वो फिर ये चैनल मैं शुरू तो करूंगा दीन से, और फिर ये किस तरफ चला जाएगा, क्योंकि मैं दुनिया से घिरा हुआ, शैतान मुझ पर भी सवार है। बस आप मेरे लिए दुआ करें, वो तो मेरे लिए आप दुआ करें कि वो शैतान से मुझे निजात मिल जाए, क्योंकि मैं इंसान हूँ, बहकने का डर मेरे हर कदम के ऊपर है। अल्लाह बस मेरी हिफाजत करे, सिर्फ बस ये चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ। अल्लाह आपकी हिफाजत करे शैतान से भी, और
अल्लाह ताला आपको रहमान का दोस्त बनाए। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत नसीहत की है आपने मुसलमानों के लिए।